नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7th हिंदी के फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन देखने वाले हैं। दूसरी इकाई चैप्टर 1 अस्पताल। अभी इधर एक चित्र दिया है, इसके नीचे सवाल दिए हैं। उपर्युक्त चित्र में क्या दिख रहा है? ये चित्र कौन सा है? अस्पताल का है। अस्पताल। कितने रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं? इधर 3 रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चित्र में कितने कूड़ेदान दिख रहे हैं? इधर एक ही कूड़ेदान दिख रहा है। आईसीयू के बाहर कौन खड़ा है? आईसीयू के बाहर पहरेदार खड़ा है। चित्र में कितने डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ऐसे 2 डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कौन सा परिवार सुखी होता है? छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। महादान किसे कहा गया है? रक्तदान को महादान कहा गया है। अगला सवाल है, अस्पताल में रोगी से मिलने का समय क्या रखा गया है? अस्पताल में रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक रखा गया है। अगला सवाल, रोगी से अधिक बातें क्यों नहीं करनी चाहिए? रोगी से अधिक बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे आराम की जरूरत होती है। अस्पताल में शांति क्यों बनाए रखनी चाहिए? अस्पताल में शोर करने से रोगियों को परेशानी होती है, इसलिए वहां शांति बनाए रखनी चाहिए। अगला चैप्टर है दूसरा, बेटी युग। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बेटी युग में डैश 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 गढ़ेंगे। इसका आंसर है, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। दूसरी पंक्तियां है, बेटी युग डैश 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 उत्थान पर्व है। इसका आंसर है, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। अगला सवाल है, वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। जैसे कि इधर दिया है, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। धन दौलत ये 2 शब्द युग्म है। तो अभी हमें और भी शब्द युग्म लिखने हैं। इधर देखो, बाजार से बहुत सारे डैश डैश खरीद कर लाए। इसका सही आंसर है फल फूल। बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। सेहत के लिए डैश डैश अच्छा होता है। सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। बच्चों ने मैदान पर फैला डैश डैश इकट्ठा किया। बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा कूड़ा करकट इकट्ठा किया। दीपावली में डैश डैश मिठाइयाँ बनती है। दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। समारोह में सभी डैश डैश वालों को आमंत्रित किया। समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। अंतरजाल की सुविधा डैश डैश में उपलब्ध है। अंतरजाल की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध है। बगीचे में आते ही सभी बच्चे डैश डैश दौड़ने लगे। बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। अगला क्वेश्चन है, उचित जोड़ियां मिलाइए। नानी वाली कथा कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी
बेटा शिक्षित, आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित, पूरी शिक्षा, देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, सबका सब सम्मान करे। समान निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बेटा, पुत्र, बेटी, पुत्री, पर्व, त्योहार, अनपढ़, अशिक्षित, पुस्तक, किताब, कलम, लेखनी, समीक्षा, आलोचना। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। इधर बहुवचन लिखना है। कहानी, कहानियां, इरादा, इरादे, बढ़ेगा, बढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, गढ़ेगा, गढ़ेंगे, बेटी, बेटियां, बेटा, बेटे, चिड़िया, चिड़ियां। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। शिक्षा, अशिक्षा, आधी, पूरी, जवानी, बुढ़ापा, नई, पुरानी, शिक्षित, अशिक्षित, आना, जाना, तरुण, वृद्ध। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पावन, पवित्र, शुचि, पुनीत। हाथ, कर, हस्त, पानी। जग, संसार, विश्व, भव। गंगा, सुरसरी, भागीरथी, देवनदी। बेटा, सूत, आत्मज, नंदन। बेटी, सुता, आत्मजा, पुत्री। हवा, मरुत, वात, समीर। पावन, पवित्र, शुद्ध, पाक। अगला पाठ 3, दो लघुकथाएं। पहला क्वेश्चन है, योग्य विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल डैश डैश। सही आंसर है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। दूसरा सवाल है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से डैश डैश। इसका सही जवाब है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। अगला सवाल, कला और कलाकार का सम्मान करने से डैश डैश। सही जवाब है, कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और छपे शब्दों पर ध्यान दो। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए, की ओर। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, के लिए। जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। मुकेश की ओर कोई देख रहा था। अपनी माँ के लिए मैंने साड़ी खरीदी। चित्रकार ने सेठ के सामने दर्पण रखा। सेठ काम कराने के बाद भी पैसे नहीं देता था। के बाद अकबर बीरबल के साथ सैर करने गए। तो ए पूरे, की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, की तैयारी, की ओर, के लिए, के सामने, के बाद, के साथ। ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है। अभी अगला सवाल है, एक वाक्य में, एक शब्द में उत्तर लिखो। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? इसका सही आंसर है 9 रत्न।
एक बार अकबर किसके साथ सैर कर रहे थे? बीरबल। अकबर ने बीरबल को कितने दिन में घोड़ा लाने के लिए कहा? 1 सप्ताह। घोड़े के मालिक की कितनी शर्तें थी? 2। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बादशाह का मन क्या देखकर प्रसन्न हो गया? बादशाह का मन चारों तरफ हरियाली देखकर प्रसन्न हो गया। बादशाह और बीरबल दोनों कौन सी बात अच्छी तरह जानते थे? बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। 1 सप्ताह तक बीरबल क्या करते रहे? 1 सप्ताह तक बीरबल इधर उधर घूमते रहे। बादशाह मन ही मन क्यों प्रसन्न थे? बादशाह मन ही मन प्रसन्न थे क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त यह थी कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा अकबर किसी दूसरे दिन घोड़ा देख सकते थे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, विश्वास, अविश्वास, प्रसन्न, अप्रसन्न, बुद्धिमानी, मूर्खता, दयालु, निर्दयी, उपस्थित, अनुपस्थित, इज्जत, बेइज्जत। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रसिद्ध, विख्यात, प्रख्यात, मशहूर। घोड़ा, अश्व, हय, तुरग। चतुराई, कुशलता, योग्यता, होशियारी। पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, दारा। प्रसन्न, आनंद, उल्लास, मोद। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। बालक पिता से पानी पीता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आधुनिक, प्राचीन, उन्नति, अवनति, सार्थक, निरर्थक, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, निर्जीव, सजीव, निष्क्रिय, सक्रिय, सज्जन, दुर्जन, गुण, अवगुण। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कुसुम, फूल, पुष्प, सुमन। मधु, भ्रमर, भौरा, मधुकर, सुगंध, खुशबू, महक, सुवास। वन, कानन, अरण्य, जंगल। वसंत ऋतु, ऋतुराज, मधुमास, मधु ऋतु। उचित विशेषण विशेष्य की जोड़ियां मिलाइए। विशेषण यहाँ दिए गए, विशेष्य दूसरे कॉलम में दिए गए। हरी हरी मटर बिचौने। पीली पीली सरसों फूली। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत। मंद मंद कुसुम मुस्कायो। निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले, इसका मतलब होता है लयात्मक शब्द कविता के आधार पर लिखिए। मुस्कायो, चुरायो, उड़ायो, गायो, छायो, बरसायो, आयो, आयो। पाठ 6 चंदा मामा की जय। किसने किससे कहा?
यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। नींद परी ने रात रानी से कहा, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। सुनील ने रात रानी से कहा, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। रात रानी ने सुनील से कहा, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। अनिल ने रात रानी से कहा। कोष्टक में दिए गए विस्मयादि बोधक अवयव से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी, छी छी, अरे, खबरदार, वाह, बाप रे, काश, उफ। पहला सवाल है, डैश डैश चुप हो जाओ। अरे, चुप हो जाओ। 2, छी छी, चारों ओर कितनी गंदगी है। खबरदार, पीछे गाड़ी आ रही है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। उफ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। काश मैं भी अच्छा गा सकता। बाप रे, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। जी, आपने ठीक कहा। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सजा, माफ, आदर, निरादर, अपराध, निरपराध, अन्याय, न्याय, गुण, अवगुण, प्यार, घृणा, जय, पराजय, शांति, अशांति। निम्नलिखित क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अकड़ना, हमें बड़ों के सामने अकड़ना नहीं चाहिए। डांटना, छोटे बच्चों को हमेशा डांटना नहीं चाहिए। चौंकना, सभी बच्चे चौंकना नहीं जानते हैं। शर्माना, शर्माना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। निम्नलिखित वाक्यों में से कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। इसमें का ए शब्द को कारक चिन्ह कहते हैं। खाने के समय खाना नहीं खाता। के, कोई काम समय पर नहीं करता। पर, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। को, ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं। से, का। चैप्टर 7, रहस्य। हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनिए और उनका द्विभाषी लघुकोश बनाइए। हिंदी, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब मराठी में होता है, उथळ पाण्याला खळखळाट फार। चारों खाने चित करना, चारी मुंग्या चित करणे। मुंह से लार टपकना, तोंडाला पाणी सुटणे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गाढवाला गुळाची चव काय। भनक लगना, कुणकुण लागणे। करवट बदलना, पूस बदलणे। नाच न जाने, अंगण टेढ़ा। नाचता येईना, अंगण वाकडे। कमर तोडना, कंबरडे मोडणे। धोखा देना, गंडा घालणे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सलाह मशविरा, रहस्य, भौंकने, करवटे, बहादुर, इंतजार, अंधेरा। आर्यन करवटे बदलता रहा। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर, वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। उचित जोड़ियां मिलाइए। फोटो की दुकान, नारायणपुर। भूत ऊत, कपोल कल्पना। हवेली, कह कहो की आवाज। उपर्युक्त वाक्यों को भूतकाल एवं भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए। पहला वाक्य है, यह एक समृद्ध गांव है। इसको भूतकाल में यह एक समृद्ध गांव था। भविष्य काल में यह एक समृद्ध गांव होगा। दूसरा वाक्य है, मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। भूतकाल में
मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी था। भविष्य काल में मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी होगा। तीसरा वाक्य है, बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। भूतकाल में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता था। भविष्य काल में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेगा। चौथा वाक्य है, वहां कुछ फोटो लिए हैं। भूतकाल में वहां कुछ फोटो लिए थे। भविष्य काल में वहां कुछ फोटो लेंगे। पांचवा वाक्य है, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती है। भूतकाल में मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती थी। भविष्य काल में मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगेगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाइए। को, ने, से, में, की, के लिए, का, के, से। मामा जी ने कहा था, आर्यन ने खेतों को सरपट पार किया। हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता था। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बदलिए। उजाला, अंधेरा, बहादुर, कायर, तारीफ, निंदा, सावधानी, असावधानी, पसंद, नापसंद, सम्मानित, अपमानित। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। छुट्टी, छुट्टियां, आवाज, आवाजें, आंख, आंखें, बंदूक, बंदूकें, बंदूक, तलवारें, तलवार, खिड़की, खिड़कियां, रोटी, रोटियां, गोली, गोलियां। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खाट पकड़ना, रामू की मां ने बीमारी में 3 महीने से खाट पकड़ी है। करवटें बदलना, चिंता के कारण पिताजी करवटें बदलते रहे। कमर कसना, हमारी सेना ने आतंकवाद को मिटाने के लिए कमर कस ली है। तारीफ के पुल बांधना, कल हमारे शिक्षक शिवानी के शिष्टाचार की तारीफों के पुल बांध रहे थे। आंखें खुली की खुली रहना, दुकानदार की मिलावट देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। खून पसीना एक करना, पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। हथियार डालना, हमारे फौज को देखते ही आतंकवादियों ने हथियार डाल दिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के लिए बदलिए, लिंग बदलिए। मामा, मामी, शिक्षक, शिक्षिका, भाई, बहन, लड़का, लड़की। निम्नलिखित शब्द युग्मों से विशेषण विशेष्य अलग कीजिए। समृद्ध गांव, इसमें विशेषण है समृद्ध, विशेष्य है गांव। डिजिटल कैमरा, डिजिटल विशेषण, कैमरा विशेष्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विशेषण, दृष्टिकोण विशेष्य। खतरनाक काम, विशेषण खतरनाक, काम विशेषण। वीरता पुरस्कार, वीरता विशेषण है और पुरस्कार विशेष्य है। राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति विशेषण, कार्यालय विशेष्य। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंख, नेत्र, लोचन, नयन। रात, रात्रि, निशा, रजनी। तलवार, खड़ग, असी, कृपान। दिन, दिवस, वार, वासर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पर्वत, गिरी, मरुस्थल, रेगिस्तान। शीश, सिर, श्रम, परिश्रम। कर्ज, ऋण, नगर, शहर, सैनिक, सिपाही, वीरत्व, वीरता। भाषा की ओर, अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। अतः यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। चैप्टर 8, हम चलते सीना तान के।
निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। हम सब किसके बेटे हैं? भारत माता। हम किसकी मिट्टी में खेले खाए हैं? हिंदुस्तान। भारत माता की पूजा में हमने किसके फूल चढ़ाए हैं? श्रम। हम किसके निशान को गिरने नहीं देंगे? देश। हम सैनिक वीरत्व और विवेक किस में दिखलाएंगे? समर। निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले डैश डैश के, हिंदुस्तान के। डैश डैश के बेटे हम चलते सीना तान के कर्ज चुकाने हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के कर्ज चुकाना है। हमको उन डैश डैश के एहसान के, हमको उन रजकन के एहसान के, जिसकी पूजा में डैश डैश से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने डैश डैश शीश कटाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। हमें किसका कर्ज चुकाना है और क्यों? हमें भारत माता के एहसान का कर्ज चुकाना है, क्योंकि हम इस पवित्र मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हैं। भारत माता की पूजा में हमने किसके फूल चढ़ाए हैं? भारत माता की पूजा में हमने श्रम के फूल चढ़ाए हैं। युद्ध में सैनिक क्या करेंगे? युद्ध में सैनिक अपनी विवेक और वीरता दिखलाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। धर्म, अधर्म, विवेक, अविवेक। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। वन, अरण्य, कानन, जंगल। सागर, सिंधु, समुद्र, जलधि। घर, आवास, सदन, गृह। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर उनके भेद का नाम लिखिए। बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। विधानार्थक वाक्य। माला घर नहीं जाएगी। निषेधार्थक वाक्य। इसे हिमालय क्यों कहते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य। सदैव सत्य के पथ पर चलो। आज्ञार्थक वाक्य। वाह, क्या बनावट है ताजमहल की। विस्मयार्थक वाक्य। कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। संभावनार्थक वाक्य। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। इच्छार्थक वाक्य। यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। संकेतार्थक वाक्य। अभ्यास 2। सरल, मिश्र तथा संयुक्त वाक्य बनाइए। सरल वाक्य। भारत उत्तम देश है। यह उत्तम घर है। यह वही घर है। यह जी रहा है। संयुक्त वाक्य। सड़क की बाईं ओर घर है और दाईं ओर कुआं है। भारत उत्तम देश है और यह राष्ट्रीय एकात्मता का उदाहरण है। कुएं का पानी उत्तम है और वह सड़क के दाईं ओर है। ए संयुक्त वाक्य है 3। मिश्र वाक्य। जहां सड़क है वही बाईं ओर कुआं है। जहां पानी है वही दाईं ओर घर है। भारत में राष्ट्रीय एकात्मता है क्योंकि यह उत्तम देश है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य को सभी काल में परिवर्तित करके उसका भेद लिखिए। पहले वर्तमान काल लिखते हैं। सामान्य वर्तमान काल, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल, रमेश पुस्तक पढ़ता होगा। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, रमेश ने पुस्तक पढ़ा। पूर्ण भूतकाल, रमेश ने पुस्तक पढ़ा था। अपूर्ण भूतकाल, रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। संदिग्ध भूतकाल, रमेश ने पुस्तक पढ़ा होगा। हेतु मध्य भूतकाल, यदि रमेश पुस्तक पढ़ता तो पास हो जाता। भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, रमेश पुस्तक पढ़ेगा। संभाव्य भविष्यकाल, शायद रमेश पुस्तक पढ़ेगा। अभ्यास 3। चित्रकथा। चित्रवाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ।
सच्चा मित्र। ज्ञानपुर गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों व्यवसाय के काम से बाहर गए। चलते चलते दोपहर हो गई। वे एक वृक्ष के पास बैठकर खाना खाने लगे। उसी समय एक भालू उसी तरफ आते दिखाई पड़ा। दोनों डर गए। दोनों भागने लगे। अचानक रामू को एक उपाय सूझा। वह पेड़ पर चढ़ गया। शामू पेड़ पर नहीं जानता था। वह डर गया। डर के मारे वह जमीन पर ही सो गया। उसने आंखें बंद कर ली। भालू उसके नजदीक आया और उसके कान के पास मुंह लगाकर सूंघने लगा। रामू पेड़ पर बैठे बैठे यह सब देख रहा था। थोड़ी देर में भालू दूसरी तरफ जाने लगा। भालू के चले जाने पर रामू नीचे उतर कर आया। उसने शामू को बताया कि भालू दूर जा चुका है। रामू ने शामू से पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? शामू ने कहा कि कुछ खास नहीं। उसने इतना ही कहा कि मुसीबत में जो मित्र अकेला छोड़कर भाग जाए, ऐसे धोखेबाज मित्र से सावधान रहना चाहिए। रामू अपने किए पर लज्जित हो गया। उसने वचन दिया कि आगे से वह ऐसा नहीं करेगा।